ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਦੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ स्टेप्स बारे भी आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂगे। ये 8 रेड एंट्री गेट है जहां से स्टेप 1 स्टार्ट होता है। 2 से डिगी यात्रा वाले जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं उनके लिए है। बाकी के गेट्स के थ्रू पेपर वर्क द्वारा जाया जाता है। हर एक रेड गेट पे 2 और गेट होते हैं एंट्री के लिए। हर गेट पे गार्ड होते हैं जो कि आपकी टिकट और आपका आईडी प्रूफ चेक करते हैं। आईडी प्रूफ कोई भी हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा चेक करते हैं। अंदर एंट्री करते ही एक साइड पे कॉफ़ी शॉप और करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स दिखाई देती है और सामने एक ये बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है जो कि हमारी फ़्लाइट की पूरी डिटेल बताती है। STD मीन्स स्केजुअल टाइम ऑफ डिपार्चर। जो जब हम टिकट बुक करते हैं उस टाइम पे जो टाइम शो हो रहा होता है वो टाइम। ETD मीन्स एस्टिमेटेड टाइम, फ्लाइट टेक ऑफ करने का क्या टाइम एस्टिमेट क्या है उसका वो। आगे एयरलाइन और फ्लाइट, जहाँ पे एयर इंडिया की 5 फ्लाइट दिखाई दे रही है। मीन्स एक कंपनी की अलग अलग प्लेन्स रहते हैं, उनका अलग अलग से नाम होता है। जैसे फर्स्ट एयर इंडिया AI451, इसे हम अपनी टिकट के साथ मैच करेंगे और फिर हम कहाँ जा रहे हैं टू वाया वो चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे रो कि कौन सी रो में जाके हमने अपना लगेज देना है, बैग देने हैं और उसका क्या स्टेटस है। मीन्स वो कैंसिल होगी या डिले है या टाइम पर है, उसके बारे में ये पूरी स्क्रीन हमें बताती है, जिसे चेक इन इंफॉर्मेशन कहते हैं। और हमें दिखाई देते हैं ये सुंदर से एलिफेंट्स, मम्मा एलिफेंट और बेबी एलिफेंट। और एंट्री से थोड़ा आगे हमें ये बड़ी बड़ी रोज दिखाई देती है ABCDEF, जो कि हमने स्क्रीन के ऊपर चेक की होती है। हमने अपनी रो में चले जाना है और वहाँ पे जाके काउंटर पे हमने अपने लगेज दे देने हैं। इस काउंटर की बेल्ट के ऊपर हमने अपना बैग रख देना है, जहाँ पे हमारे बैग का वेट चेक होता है। अगर एक्सेप्टेड होता है तो वो हमें बोर्डिंग पास दे देते हैं और यदि नहीं होता तो वो हमें सामान निकालने को कहते हैं। इतना बैग में हमें वेट चाहिए उतना एक्सेप्ट करके उसे आगे लेके जाते हैं। जहाँ पर भी हमने अपनी आईडी और टिकट देनी होती है तो वो हमें ये बोर्डिंग पास देते हैं, इसे कहते हैं बोर्डिंग पास, जिसके ऊपर हमारी फ़्लाइट की अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर हम अपने गेट की तरफ जाते हैं। डोमेस्टिक डिपार्चर मतलब हम इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं। इंटरनेशनल डिपार्चर मतलब जब हम इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जाते हैं तो वो इंटरनेशनल। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के लिए जोन 1, 2, 3, 4, 5 प्रेग्नेंट लेडी, बच्चा और बच्चे की फैमिली, व्हील चेयर और व्हील चेयर की फैमिली है जो वो जोन नंबर 5 से एंटर करती है, जहाँ पर लंबी लाइन नहीं होती, बहुत इजी से चेक इन हो जाता है। और जहाँ पर गार्ड्स को हम अपना सिर्फ बोर्डिंग पास दिखाते हैं और एंटर करते हैं। और आगे चल के हमने एक ट्रे लेनी है जिसमें हमने पूरा अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो बाहर निकालना है। और यदि आपने जैकेट पहनी हुई है, बेल्ट है, इवन कभी कभी शूज़ भी इस बास्केट में रखने होते हैं। फ़ोन, लैपटॉप चार्जर, वॉच, ये सब हम बास्केट में रखते हैं। इवन हम अपना वाटर बोतल और पर्स वो भी बास्केट में रखते हैं और इससे स्क्रीनिंग के लिए आगे बेल्ट के ऊपर रख देते हैं। और गोल्ड को उतारने के लिए नहीं कहते और मनी को भी पर्स से बाहर निकालने के लिए नहीं कहते, वो अंदर ही रहती है। बाकी जो आपने मेटल मटेरियल पहना हुआ है वो सारा उतार के हमने ट्रे में रखना है। और फिर इस मशीन के थ्रू हमारा बैग, ट्रॉली पूरी स्कैन होती है। जो जो चीज़ उसमें होती है वो एक एक की पिक्चर उनकी स्क्रीन के ऊपर आ जाती है और वो अच्छे से चेक कर लेते हैं। और फिर हमें इसी तरह दूसरी साइड बाहर बैग निकलते हैं जिस साइड, उस साइड से हमें इसी रोज से बैग अपना उठा लेना है और अपना सामान चेक करना है कि कहीं कुछ कम तो नहीं है। तो हम उसी टाइम उन्हें बोल सकते हैं और फिर हमने अपना सामान लेके आ जाना है। और यहीं पे हमारी खुद की भी स्क्रीनिंग होती है। एक मशीन रहती है जो हमारे आगे पीछे पूरा लगा के हमें चेक करते हैं कि कहीं हमारे कपड़े के अंदर कुछ है तो नहीं।
फिर ही हमें ये सामान उठाने को देते हैं। और फिर हमने अपना पूरा सामान लेके अपने गेट की साइड को जाना है। पूरा सामान मतलब जो हम कैबिन में लेके जा रहे हैं, जो हमारे पास छोटा बैग रहता है उसे लेके जाना होता है। हमारा जो गेट है वो 42B है, तो हम उसी साइड को जाएंगे। वो एरोस के निशान लगे रहते हैं, साइन बोर्ड रहते हैं, जिसे हमने देखकर आगे जाना होता है। और रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स आएगी, लगभग पूरी मार्केट ही आती है और खाने की स्टॉल्स भी आती है। प्रॉपर फूड कोर्ट भी अंदर बना हुआ है और लॉन्च भी रहता है। यदि आपकी फ़्लाइट बाय चांस लेट है, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं और मार्केट को घूम सकते हैं। हम जैसे लोगों की तो ये पहुँच से दूर है ऑनेस्टली, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, हमारी सोच से भी दूर होती है। तो ये मार्केट तो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए ही हमारे काम आती है और किसी काम की नहीं हमारे। और अंदर सैलून्स भी रहते हैं। एक और चीज़, जो बेबी फीड लेते हैं, मीन्स अपनी माँ का दूध लेते हैं, उनके लिए एक स्पेशल रूम्स होते हैं या फिर स्पेशल जगह होती है जहाँ पे हम अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। मेन गेट और फ्लाइट तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है जिनसे चला नहीं जाता। वो व्हील चेयर भी रिकमेंड कर सकते हैं, जे मेन गेट से ही हमें मिल जाती है, जे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। और जे फ़्लाइट वर्कर्स ही इसे चलाते हैं और व्हील चेयर मेंबर को अंदर फ़्लाइट तक बिठा के आते हैं, जे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रास्ते में जाते जाते जे हमें अच्छे से व्यू मिलते हैं देखने के लिए, और हम जहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आपका रास्ता ज़्यादा है, तो आपको रास्ते में ये छोटी छोटी बैंड्स मिल जाती है, आप इसके ऊपर भी बैठ के जा सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, बट ये आपको गेट तक नहीं छोड़ती, आपका कुछ रास्ता कवर करने की हेल्प करती है। और इन एस्केलेटर से भी रास्ता कवर करना इजी रहता है, तो हो सके इसका ही यूज़ कीजिए। और एयरपोर्ट की एंट्री पर भी वॉशरूम्स और ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, और रास्ते में भी वॉशरूम्स और ड्रिंकिंग वाटर आते हैं। आप कहीं पे भी फ्रेश हो सकते हैं। और वॉशरूम्स भी बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, और इन्फेंट्स के लिए भी अलग से सीट बनी होती है उनका डायपर चेंज करने के लिए। और जैसे हम पुराने टाइम पे नल से पानी पीते थे, वैसे ही जहाँ पे पानी पीते हैं, हमारा पुराना एक्सपीरियंस हमें याद आता है। फाइनली हम अपने गेट पे पहुंच गए और हमारी फ़्लाइट पूरे 2 घंटे लेट थी। रास्ते में हमें ये वेंडिंग मशीन बहुत मिलती है जिसमें पैकेज्ड फूड और ड्रिंक्स होती है। इसका कैसे यूज़ करते हैं आपको वो भी बताते हैं। आप सबसे पहले आप अपनी ड्रिंक चूज़ कर लें, फिर उसके नीचे उसका कोड होगा और उसका प्राइस होगा, वो चेक करें। और उसके ऊपर ही एक साइड स्क्रीन होगी, वहाँ पे सिलेक्ट करें, उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करें, 1 या 2, और फिर आप उसका प्राइस दोबारा से चेक करें और उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आपने QR कोड से पेमेंट करनी है या कैश करना है। हमने कैश का बटन प्रेस किया, फिर उसे कंटिन्यू किया। उसके बाद हमने करेंसी सिलेक्ट करनी है। जैसे हमने 100 रुपये की ड्रिंक ली तो वो 100 का 1 नोट है या 50 के 2 है या 20 के 5 है, ऐसे करके हमने करेंसी सिलेक्ट करनी है और उसे प्रोसीड करना है। फिर हमने उसके नीचे जो पेमेंट होती है उसे डालना है। हमने जहाँ पे 100 रुपया डाला, और फिर दूसरी साइड से जहाँ पे हमारी आइटम्स पड़ी है वहाँ से वो आइटम नीचे गिरेगी, उसके नीचे बास्केट में आ जाएगी। हमने उस बास्केट को खोल के उस आइटम को निकाल लेना है। इस तरह से हमने वेंडिंग मशीन का यूज़ करना है। और हमने देखी जहाँ पे सफाई वाली मशीन, जो कि 3 in 1 है। सबसे पहले जो झाड़ू लगता है या फिर वैक्यूम करती है, उसके बाद सेंटर में इसके पानी गिरता है और पीछे इसके वाइपर होता है जो कि वेट वैक्यूम भी करता है। सच में ये मशीन तो हर घर में ज़रूर चाहिए। फ़्लाइट के टेक ऑफ से आधा घंटा पहले बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमने सिर्फ बोर्डिंग पास ही दिखाना होता है। वो हमारे बोर्डिंग पास को स्कैन करते हैं और हमें जाने की परमिशन देते हैं। एयरपोर्ट में जगह जगह पे आर्मी ऑफिसर भी होते हैं ताकि कोई किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे।
यदि प्लेन दूर होता है तो हमें बस में ले जाया जाता है प्लेन तक, और यदि प्लेन पास में होता है तो हम डायरेक्ट प्लेन में चढ़ के जाते हैं। तो हमारे लिए बस लगी हुई थी, हम बस पे चढ़ के प्लेन के पास गए और वहाँ पे भी प्लेन से चढ़ने से पहले बोर्डिंग पास चेक किया जाता है, उसे स्कैन किया जाता है और फिर हमें प्लेन के अंदर जाने की परमिशन होती है। और अंदर जाकर हमने अपनी सीट नंबर चेक करके उसे के ऊपर बैठ जाना है। और जो कैबिन बैग रहते हैं वो प्लेन के ऊपर स्पेस रहती है, कैबिन बैग रखने के लिए स्पेशल जगह होती है, उसमें रखने होते हैं। जो प्लेन की आवाज़ हमें बाहर इतनी ज़्यादा आ रही होती है वो प्लेन के अंदर बिल्कुल नहीं होती। ऐसे लग रहा होता है जैसे एक बस चल रही हो, अंदर से भी तकरीबन बस की तरह ही होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। और हमारे बिल्कुल ऊपर रीडिंग लाइट, कुछ टाइम बाद जो लाइट्स है वो ऑफ हो जाती है, तो हम यदि कुछ पढ़ना चाहते हैं तो लाइट को ऑन कर सकते हैं और फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। और यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमने एयर होस्टेस को बुलाना है तो हम इसके लिए भी ये बटन प्रेस कर सकते हैं। फ्लाइट्स में जो विंडो होती है उसमें एक शीशा नहीं, दो होते हैं, एक अंदर की साइड को और एक बाहर की साइड को। जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ब्रेक नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे चेक करने बैठें। और इसकी पॉकेट्स के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस कार्ड भी रहते हैं और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी भी जाती है। और सीट बेल्ट कब आप खोल सकते हैं और कब ज़रूरी है आपको बांध के रखने के लिए, तो इसके बारे में आपको सिग्नल भी दिया जाता है और स्पेशली बताया भी जाता है। और टेक ऑफ के दौरान हमारे जो फ़ोन्स है वो स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। जब फ्लाइट हाईएस्ट पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ऊपर होती है तब हमें ये क्लाउड्स के पहाड़ दिखाई देते हैं। सच में ये बहुत अच्छा व्यू है। क्लाउड्स नीचे है, हम क्लाउड्स के ऊपर हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मन को एकदम से शांति मिलती है ये देख के। और आसमान भी एकदम से ब्लू दिखाई देता है। लैंडिंग भी एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। ये लैंडिंग के कुछ व्यूज़ है। लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे हमारे कानों में कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो घबराने की बात नहीं होती। जैसे ही वो हल्का सा पेन फील हो तो हम जैसे पानी पीते हैं या तो वैसा कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो है वो नाक और कान दोनों को बंद करके मुंह में हवा भर लेनी है और उसका प्रेशर मुंह में बनाना है, तो हमारे कान है जो खुल जाते हैं और हमें पेन से रिलीफ मिलता है। और जहाँ पे हमारी लैंडिंग होगी है, ये लैंडिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है, बट मैंने जहाँ पे वीडियो फास्ट मोड में लगाई हुई थी इसीलिए जल्दी से लग रहा है कि 1-2 मिनट में हो गई है। ऐसा नहीं, 15-10 मिनट लग जाते हैं इसको लैंडिंग होने के लिए। और लैंडिंग करते टाइम हमें बताया जाता है कि जो हमने बैग पहले एक दिया होता है, डिपॉजिट कराया होता है, वो हमें कौन सी बेल्ट पे मिलेगा। तो हमने उसी बेल्ट पे पहुंच जाना है और वहाँ पे जाके अपना लगेज ले लेना है। और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यू रहते हैं देखने के लिए, हम वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। और वहाँ पे गार्ड भी रहते हैं हमें गाइड करने के लिए, एग्ज़िट करने के लिए। नहीं तो फिर वो साइन बोर्ड रहते हैं एग्ज़िट के, तो हम उनको देख के भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये था हमारा दिल्ली टू पुणे बाय एयर ट्रैवल, जिसमें हमने पूरा आपको बताया है। हमारे इस चैनल के ऊपर एयरपोर्ट या फिर ट्रैवल की वीडियोस ही नहीं है, बल्कि लॉजिकल वीडियोस रहती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें जिन्होंने आगे बाय एयर ट्रैवल करना है। मोस्टली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके पेरेंट्स जाते हैं, उनके पेरेंट्स को घबराहट होती है कि एयरपोर्ट पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो यदि उनको ये दिखाया होगा तो उनके लिए इजी रहेगा। मैंने एक एक स्टेप इसमें कवर करने की कोशिश की है, इसलिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और हाँ, मैंने अराइवल के लिए भी दिल्ली का पार्ट ही लिया है, पुणे का पार्ट नहीं लिया, क्योंकि ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है, मींस आर्मी का एयरपोर्ट है, जहाँ पे फ़ोटो या वीडियो क्लिक करना अलाउ नहीं है। होता सेम साइकिल है, आप किसी भी कंट्री में कहीं पे भी जाओ सेम साइकिल रहता है। बस एम्बेसी की कुछ इंक्वायरीज़ होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्यों आए, कैसे आए, आपका कौन रहता है जहाँ पे
कब आपकी वापसी होनी है, ऐसे कुछ सवाल रहते हैं जो वो आपसे पूछते हैं और कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता, ये ही पूरे पार्ट्स होते हैं। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।